बोले हैं हरिश्चंद्र रानी, माँ होने के नाते अगर दुख तुम्हें है तो पिता होने के नाते दुख मुझे भी है, लेकिन मैं क्या करूं, क्या करूं भद्रे। शासन रहे महारानी, अरे जाने शासन रहे मेरी प्यारी, हम पिए बनी जाने शासन रहे महारानी। तासे ले ले लला को गोद आगे किसी लगाई ले, तारा ले बेटा को गोद चले की लाज लगाई मेरी। मेरे भैया तारा ने देखा रोहित की ओर तो बिलख रही है। विश्वामित्र ने जैसे ही तारा को रोते हुए देखा, कहने लगे हरिश्चंद्र क्या हुआ। हरिश्चंद्र बोले भगवान प्यास के कारण हमारे बेटे का गला सूख गया है, बेटा बेहोश हो गया। विश्वामित्र बोले तो ये लोग कमंडल जाओ पानी पिलाओ। हरिश्चंद्र बोले महाराज पानी पीना तो बड़ी बात है, हम पानी को देखेंगे भी नहीं। विश्वामित्र कहने लगे तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा अगर कोई मर गया तो, बिगड़ेगा तो हमारा। तुम तीनों में से अगर एक भी मर गया तो हमारी दक्षिणा कम हो जाएगी, हटो पीछे। कमंडल लेकर के विश्वामित्र आगे बड़े, रोहितास के करीब पहुंचे, आवाज लगाई रोहित पानी पी लो। तब तक रोहित को होश आ गया। होश आते ही रोहितास रो करके कहने लगा है ब्राह्मण देव रोई के रोहित ने जवाब दो, हे विप्रया पता ज्ञानी है और पानी की हमें जरूरत नहीं, हम खुद ही पानी पानी है।
जवाब दिया रोहितास ने, क्या बात है परिषद महाराज, कैसे गर्म हो रहे हो? हम तुम्हारे कर्जा से ही पानी पानी है। विश्वामित्र बोले फिर गाय को मरे जा रहे हो, बड़े आओ। चलते चले गए, बढ़ते चले गए। श्रोताओं 29 दिन लग गए रास्ते में। कहां पहुंचे? काशी में। काशी में जब पहुंचे विश्वामित्र ने आवाज लगाई, काशी निवासियों, अरे 3 प्राणी खड़े आज दिखते यहाँ, लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं? थोड़ी कीमत है कोई भी ज्यादा नहीं, थोड़ी कीमत है कोई भी ज्यादा नहीं, जो समझ में न आए तो मैं क्या करूं? जो समझ में न आए तो मैं क्या करूं? 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं? उत्तर दिया, 3 प्राणी है, एक नौजवान है, एक स्त्री है, एक पुत्र है। उम्र में अंतर है लेकिन कीमत में कोई अंतर नहीं है। काशी के नर नारी इकट्ठे होने लगे। मेरे भैया उसके बाद एक ब्राह्मण ने आकर के कहा है हमें इस लड़की की आवश्यकता है, हमारे घर में दासी बन करके रहेगी, घर का काम करती रहेगी। ब्राह्मण गया, विश्वामित्र से पूछा कि कीमत कितनी है, तो विश्वामित्र ने कह दिया 20 भार सोना। लेकिन माफ करना भाइयों, 20 भार सोना वाला प्रमाण ये
एक विनीत कवि हुए हैं बरेली के, जिन्होंने राधे श्याम तर्ज में भागवत को लिखा है। बरेली के विनीत कवि ने लिख दिया है कि 20 भर सोना में रानी बिकी, 20 भर सोना में राजा बिके और 20 भर सोना में रोहितास बिका। लेकिन जो गोरखपुर की छपी हुई व्यास पीड़ित भागवत है गीता प्रेस वाली, उसमें कुछ अलग ही दिया गया। उस व्यास रचित भागवत में दिया गया है कि एक स्त्री के अंदर 32 गुण हुआ करते हैं। नारी के अंदर 32 गुण होते हैं और 32 गुण संपन्न अगर नारी है तो उसकी कीमत 1 करोड़ सोने की मुद्राएं। अगर औरत के अंदर 32 गुण है तो उसकी कीमत 1 करोड़ सोने की मुद्राएं दी हैं, स्वर्ण मुद्राएं। और इतने ही गुण पुरुष के अंदर हैं। 32 गुण अगर पुरुष के अंदर हैं तो उसकी कीमत नारी की कीमत से 10 गुनी ज्यादा है, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। लेकिन आप लोगों ने जैसा सुना हो वैसा मान्य करें। मैं दोनों बातें बता रहा हूं। ब्राह्मण ने सोना ला करके विश्वामित्र को दे दिया, रानी तारा को खरीद लिया। जब तारा को खरीद लिया, तारा समझ गई मैं बेटे की मां नहीं रही, राजा की रानी नहीं रही, ब्राह्मण की दासी बन गई हूं, क्योंकि हमारी कीमत आ गई है। कलेजे पर पत्थर सा रखने के बाद तारा ने कदम आगे बढ़ाया। रोहितास ने मां की कलाई पकड़ ली। रोहितास ने मां की कलाई पकड़ ली। एक बात कही, मां क्या हमारे बिना तुझे भोजन अच्छा लगेगा? क्या हमारे बिना तू आंगन में आनंद से रह सकेगी? आगे बढ़कर ब्राह्मण ने रोहितास के गाल पे तमाचा मार दिया। रानी तारा अपने बच्चे को गोद में उठाकर रो गई, बेटा ये समय है। ऐसे लोग तुझे गोद में लेने के लिए तरसते थे, अवध का होने वाला सम्राट गली गलियारे पिट रहा है। ब्राह्मण के हाथ जोड़े हैं विप्रदेव, मैं अलग बिक गई, मेरा लाल अलग बिक गया तो न मैं जीवित रहूंगी न मेरा बेटा जी पाएगा। हम अकेले ही 2 लोगों का काम करेंगे, आप हमारे बच्चे को भी खरीद लीजिए। ब्राह्मण के मन में दया आई, रोहितास को भी खरीद लिया। रोहित को साथ लेकर रानी तारा ने जैसे कदम आगे बढ़ाया तो कलाई हरिश्चंद्र ने पकड़ ली।